जय माता दी, जय भैरवाई। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साधकों, हम हमारे इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अनोखे एवं अद्भुत चमत्कारी टोटके, जिनके उपयोग से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधकों, आज के इस समाज में, इस युग में वशीकरण एक ऐसा टोटका हो गया है जो सभी प्राय स्त्री पुरुष करना चाहते हैं। कुछ स्त्रियां अपने पति पे करना चाहती है, कुछ पति अपनी स्त्रियों पे करना चाहते हैं, कुछ प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं पे एवं कुछ अपने दुश्मनों पे से करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसी टोटके का एक अनोखा अद्भुत यंत्र टोटका बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा। साधकों, क्या आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप किसी को पाना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान का एक उपाय, एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने YouTube पे शास्त्रों में गुरुओं से काफ़ी टोटके सुने होंगे, लेकिन ये टोटका कुछ अलग है, कुछ अनोखा है एवं प्रभावशाली टोटका है एवं बहुत सरल भी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए क्या करें। साधकों, मंगलवार की रात्रि को आपको ये टोटका करना है किसी भी लाल आसन पर बैठकर, और ये टोटका आप रात्रि 11 से 12 के बीच में कर सकते हैं। ये इसका समय है। इसमें आपको सामग्री क्या क्या लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसमें आपको लेना है 1 पान का पत्ता, 7 लौंग और 1 काला धागा। अब आप क्या करें, आप जिस किसी भी व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को वश में करना चाहते हैं, उसका आपको फोटो लेना है। अगर आप फोटो नहीं ले सकते हैं तो आप अनार की कलम से, अनार की कलम होती है, जो अनार का पेड़ होता है उसकी डाली पे जो अनार लगी होती है, उसकी जो डंठी होती है उससे आप सिंदूर से उस पत्ते पे उस व्यक्ति का नाम लिख लो। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो, अगर फोटो है तो आप वो फोटो उस पर रख सकते हो। ये टोटका स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको आगे क्या करना है, आपने अनार की कलम से उस व्यक्ति का उस पत्ते पर नाम लिख दिया। अब आपको 7 लौंग लेने हैं। 7 लौंग अपने मुंह में रखकर आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, मम कार्य सिद्धम करो, मम कार्य सिद्धम करो। ये इसका प्रथम मंत्र है। इस मंत्र को बोलने के बाद एक बार लौंग मुंह में रखा, दांतों के नीचे दबाया, दबाने के बाद में ये मंत्र बोला, बोलने के बाद आप ये उस पत्ते पे रख दीजिएगा। 7 बार 7 मंत्र बोलने के बाद आप उस पर रख दीजिए। अब आप एक माला लीजिए जिसमें 108 मंत्र हो, और आपको वशीकरण मंत्र बोलना। वशीकरण मंत्र है, रत रत कामस्य कामिनी मम कार्य सिद्धम दायिनी। ठीक है, यह मंत्र बोलने के बाद में आपको 1008 बार इसका जप करना है। फिर आप ध्यान मग्न होकर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 701 बार अपने मन में। ध्यान रहे, जब आप ये साधना करें तब आपको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे, कुछ औरत के पैरों के घुंघरू, कोई बच्चा रोए या कोई स्त्री आपको मधुर वाणी में बुला रही है, तो आप अपनी साधना को भंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब क्रियाएं आपकी साधना को भंग करने के लिए की जाएगी। ये बिल्कुल उग्र साधना नहीं है, इससे आप डरे ना, बिल्कुल भी आपको कोई हानि नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी आँख खोलते हो तो इसमें यह होता है कि आपकी साधना भंग हो जाती है, आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। बाकी डरने की कोई बात नहीं, आपको इसमें कोई भी पीड़ा या नुकसानदायक ये साधना नहीं है। लेकिन साधकों, ये साधना आप किसी गलत मकसद के लिए ना करें। जब आप पूरा मंत्र उच्चारण कर ले, साधना कर ले, तब आप उस पान के पत्ते को गोल गोल कर उस पर काला धागा बांध दें। बांधने के बाद में आप काला धागा थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं बांधना है। आप उसी कमरे में, उसी स्थान पर उस रात्रि को सो जाइए। सुबह सूर्योदय से पहले प्रातः उठकर आप उस पत्ते पर 7 बार पानी के छींटे दें अपनी तर्जनी उंगली से। 7 बार पानी के छींटे देने के बाद में आप वो पत्ता अपनी नाभि पे लगाइए और 3 बार मंत्र बोलिए, मम कार्य सिद्धम करो। यह मंत्र बोलने के बाद में आप उस पान के पत्ते को या तो उस स्त्री के घर के कोने पे दबाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे किसी भी पीपल के वृक्ष पे, या तो गाढ़ा है उसके पास में, अगर गाढ़ भी दे सकते हो तो उसकी डाली पे इसको बांध देना। ध्यान रहे, ये किसी को दिखे ना। इस बात को आपको पूर्णतः ध्यान रखना होगा कि यह पत्ता किसी और को ना दिखे। पान का पत्ता और पीपल का पत्ता लगभग एक जैसा होता है, इसलिए दिखने में दुविधा होगी। आप ये पत्ता रख दीजिए। तीसरे दिन देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति पे भी ये कार्य कर रहे हैं वह स्वतः ही आपके पास सामने आ जाएगा। अगर आपने स्त्री पे किया है तो वह स्वयं आपके सामने आकर आपको अपने मन की क्रिया, मन की बात बोलेगी। जो आप चाहते हैं वह खुद अपने मुख से आपको सामने बोलेगी। अगर आप किसी पुरुष पे कर रहे हैं तो वह पुरुष
पुरुष पर अगर आप कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पुरुष पर अगर कोई स्त्री करती है तो बिना संभोग किए हुए ये उसे छोड़ेगा नहीं, वो संभोग करने के बाद ही इस टोटके का असर आप पे होगा। स्त्री पे आकर कर रहे हैं तो स्त्री अपने मुख से संभोग शब्द नहीं बोलेगी, वह आपको स्वयं ध्यान रखना होगा, वो आपको इशारा करेगी। अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। साथ को ये टोटके होते हैं, इनका अपने विवेक से प्रयोग कीजिएगा, किसी गुरु के परामर्श से प्रयोग कीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद सर।